वेलकम बैक फ्रेंड्स योर आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70 फ्रेंड्स। कुछ ऐसे एक्शंस वर्ड यानी कार्य करने वाले सब जिन्हें हमें जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप में इंग्लिश बोलना है और इंग्लिश सीखनी है या कहीं भी इंग्लिश को या इंग्लिश की ज़रूरत है लाइफ में। उन सभी जगहों पे हमें इन सभी छोटे छोटे वर्ब्स की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होगी। सो फ्रेंड्स आइए एक एक करके हम बहुत ही बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स गो गो मीन्स होता है जाना। गो मीन्स मतलब क्या होता है? जाना। टू गो। प्ले मतलब होता है खेलना। टू प्ले। ईट मतलब खाना। टू ईट। रीड मतलब होता है पढ़ना। टू रीड। बोलना। स्पीक। टू स्पीक। कम आना। टू कम। हिट मारना। टू हिट। और थ्रो यानी कि फेंकना। टू थ्रो। सो फ्रेंड्स गो मतलब होता है जाना या जाओ। गो देयर वहाँ जाओ। खेलो। प्ले विद मी मेरे साथ खेलो। ईट फूड खाना खाओ। ईट फूड खाना खाओ। रीड द बुक किताब पढ़ो। स्पीक बोलो। स्पीक इंग्लिश अंग्रेजी बोलो। कम आओ। कम हियर यहाँ आओ। हिट हिट मीन्स मारना फ्रेंड्स। हिट हिम उसे मारो। थ्रो फेंको। थ्रो द गार्बेज कूड़ा फेंको। कूड़ा करकट फेंको। सो फ्रेंड्स ये छोटे छोटे वर्ड्स कितना हमने प्रयोग करते हो। जाओ गो देयर वहाँ जाओ। प्ले विद मी मेरे साथ खेलो। ईट फूड खाना खाओ। रीड द बुक किताब पढ़ो या किताब पढ़ लो। सो फ्रेंड्स ये सारे वर्ड्स हमने बहुत बोलते हैं और इन्हें आना भी चाहिए आपको, क्योंकि इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको जरूर इन सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस छोटे छोटे वर्ड्स को जानना होगा, एक्शन वर्ड्स को जानना होगा। मुझे वहां जाना है। आई हैव टू गो देयर। आई हैव टू गो देयर। उसे क्रिकेट खेलना है। ही हैज टू प्ले क्रिकेट। ही हैज टू प्ले क्रिकेट। हमें खाना खाना है। वी हैव टू ईट फूड। टीना टीना को अंग्रेजी पढ़ना है। टीना हैज रीड इंग्लिश। टीना हैज रीड इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना है। मुझे अंग्रेजी बोलना है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। राम को यहाँ आना पड़ता है। राम हैज टू कम हियर। राम हैज टू कम हियर। मुझे उसे मारना पड़ता है। आई हैव टू हिट हिम। मुझे कचरा फेंकना पड़ता है। आई हैव टू थ्रो द गार्बेज। आई हैव टू थ्रो द गार्बेज। मुझे कूड़ा फेंकना पड़ता है या कचरा फेंकना पड़ता है। वहाँ मत जाओ। वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर। डोंट गो देयर वहाँ मत जाओ। सो फ्रेंड्स उसके साथ मत खेलो। डोंट प्ले विद हिम उसके साथ मत खेलो। खाना मत खाओ। डोंट ईट फूड ये किताब मत पढ़ो। डोंट रीड दिस बुक अंग्रेजी मत बोलो। डोंट स्पीक इंग्लिश। डोंट स्पीक इंग्लिश यहाँ मत आओ। डोंट कम हियर उसे मत मारो। डोंट हिट मी या डोंट हिट हिम मुझे मत मारो या उसे मत मारो। डोंट हिट हिम यहाँ कचरा मत फेंको। डोंट थ्रो द गार्बेज। डोंट थ्रो द गार्बेज यहाँ कचरा मत फेंको। इम्परेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स आदेशात्मक वाक्य क्या कहेंगे आप? मेरे साथ रहो। बी विद मी। बी विद मी। बी विद मी मेरे साथ रहो। अपने दोस्तों से बात करो। टॉक टू योर फ्रेंड्स। टॉक टू योर फ्रेंड्स किसी दोस्त को गत छोड़ो। किसी दोस्त को गत छोड़ो यानी कि छोड़ दो। डोंट लीव एनी फ्रेंड्स किसी दोस्त को मत छोड़ो। किसी दोस्त को मत छोड़ो। सो फ्रेंड्स क्या होगा? डोंट लीव एनी फ्रेंड। डोंट लीव एनी फ्रेंड्स मेरे बारे में सोचो। थिंक अबाउट मी। थिंक अबाउट मी मेरे बारे में सोचो। मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। लेट मी टेल यू समथिंग। लेट मी टेल यू समथिंग इस परेशानी का हल निकालो। फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम मुझे देखने दो। लेट मी सी। लेट मी सी इंपरेटिव सेंटेंस फ्रेंड उस लड़के के साथ ठहरो। स्टे विद दैट बॉय। स्टे विद दैट बॉय गरीबों की मदद करो। हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर इस लड़की को यहाँ काम करने दो। लेट दिस गर्ल वर्क हियर। लेट दिस गर्ल वर्क हियर सभी कपड़े प्रेस कर दो। आयरन ऑल द क्लोथ्स। आयरन ऑल द क्लोथ्स जिम्मेदारियों से
जी जी मत घबराओ, जिम्मेदारियों से जी मत घबराओ। डोंट श्रिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डोंट श्रिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बाल बना लो, कम योर हियर, या बाल झाड़ लो या बाल सेट कर लो, कम योर हियर। उन्हें जाने दो, लेट देम गो, लेट देम गो। यूज ऑफ लेट, लेट का प्रयोग हम यूज कैसे करते हैं फ्रेंड्स? राम मुझे सोने नहीं देता, राम डजंट लेट मी स्लीप, राम डजंट लेट मी स्लीप, सोने नहीं देना, लेट मी स्लीप। तुम मुझे सोने नहीं देते हो, यू डोंट लेट मी स्लीप। बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते, चिल्ड्रेन डोंट लेट मी स्टडी, बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते, बच्चे मुझे पढ़ने देते, चिल्ड्रेन डोंट लेट स्टडी। क्या राम तुम्हें जाने देता है? डज राम लेट यू गो, डज राम लेट यू गो, उसे जाने क्यों नहीं दिया तुमने? व्हाई डिड यू नॉट लेट हिम गो, व्हाई डिड यू नॉट लेट हिम गो। मैं उसे मेरे घर आने दूंगा, आई विल लेट हिम कम माई होम। सो फ्रेंड्स, मैं पढ़ने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट स्टडी, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू स्टडी, आई विल नॉट लेट यू स्टडी, आई विल नॉट लेट यू स्टडी। मैं किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट एनीबॉडी या एवरीवन स्टडी। मैं हर किसी को पढ़ने दूंगा, आई विल लेट एवरीवन स्टडी। राम श्याम को आने देगा, राम विल लेट श्याम कम। उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया, he didn't let me do anything, he didn't let me do anything। तुमने मुझे खाना नहीं दिया, you didn't let me eat, you didn't let me eat। सो फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस में किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं? मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है, आई हैव बीन टोल्ड अबाउट यू। क्या उसे भेजा गया? वाज ही सेंट, वाज ही सेंट, क्या उसे भेजा गया? तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया जा रहा है, a स्पेशल फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर यू। उसके साथ वही बुरा बर्ताव किया गया, दे वर ट्रीटेड बैडली देयर, उसके साथ वही बर्ताव किया गया। ये लिखा जा चुका है, ये लिखा जा चुका है। इट हैज बीन रिटन, इट हैज बीन रिटन, क्या उसे प्यार किया जाता है? इज ही लव्ड, इज ही लव्ड। फिल्म के मेगा हिट होने की घोषणा हो चुकी है, द मूवी हैज बीन डिक्लेयर्ड अ मेगा हिट, मेगा हिट। उसे 2 बजे मार्केट में देखा गया, ही इज सीन इन द मार्केट एट 2 o'clock। क्या उन्हें इस शरारत के लिए डांटा गया? वर दे स्कॉल्डेड फॉर दिस मिसचीफ। दोनों दोषियों की पहचान की जा चुकी है, बोथ द कल्प्रिट हैव बीन आइडेंटिफाइड। चाय हर सुबह पी जाती है, टी इज टेकन एवरी मॉर्निंग, टी इज टेकन एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। उसे किसके साथ भेजा गया? विद होम वाज ही सेंट, विद होम वाज ही सेंट। उसे मर्डर के बारे में क्यों नहीं पूछा जाता? उसे मर्डर के बारे में क्यों नहीं पूछा जाता? व्हाई इज ही नॉट आस्क्ड अबाउट द मर्डर, अबाउट द मर्डर। टिकटें बुक कर ली गई हैं, टिकट्स हैव बीन बुक्ड, टिकट्स हैव बीन बुक्ड। कस्टिव वर्ब, वो मुझसे लिखवाता है, ही मेक्स मी राइट, ही मेक्स मी राइट। मतलब कोई भी काम करवाना, वो क्या होता है फ्रेंड? कास्टिव वर्ब्स बोलते हैं, क्या? कास्टिव वर्ब्स। सो कास्टिव वर्ब्स के मदद से हमने इस सेंटेंस करवाते हैं, लिखवाना, उठवाना, बैठवाना, है ना, कि मतलब मैं राहुल से शर्ट धुलवाता हूँ, बहुत सारी बातें जो मतलब होती हैं, आपने कह सकते हो। वो मुझे भिजवाता है, ही मेक्स मी गो, वो मुझसे काम करवाती है, शी मेक्स मी वर्क, शी मेक्स मी वर्क। वो मुझसे पत्र लिखवाती है, शी गेट्स द लेटर रिटन बाय मी, रिटन बाय मी। वो मुझे भिजवा रही है, शी इज मेकिंग मी गो, शी इज मेकिंग मी गो। वह मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, शी इज मेकिंग मी फूल, मेकिंग मी फूल, मेकिंग मी फूल।
मेकिंग मी फूल, ये फ्रेंड्स के नहीं एल होगा। सो फ्रेंड उसने मुझे समझाया, सी इज अंडरस्टैंड, सी इज अंडरस्टैंड। बच्चे मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग मी फूल, मेरा प्यार मुझे रुला रहा है, मेरा प्यार मुझे रुला रहा है। माय लव इज मेकिंग मी क्राई, माय लव इज मेकिंग मी क्राई, तुम हमें हंसाते थे। यू यूज्ड टू मेक अस लाफ, यू यूज्ड टू मेक अस लाफ, मैं तुम्हें न जाने दे सकता था। आई कुड हैव लेट यू गो, आई कुड हैव लेट यू गो। राम ये किसी से भी करवा सकता है, राम कैन गेट इट डन बाय एनीवन। मैं तुम्हें खाने को कुछ दिलवा सकता हूँ, मैं तुम्हें खाने को कुछ दिलवा सकता हूँ। आई कुड गेट यू समथिंग टू ईट, आई कुड गेट यू समथिंग टू ईट। राम मुझसे पानी दिला सकता है, राम कैन गेट मी वाटर, राम कैन गेट मी वाटर। इट, आज सोमवार नहीं है, आज सोमवार नहीं है। इट इज़ नॉट मंडे टुडे, इट इज़ नॉट मंडे टुडे, कल छुट्टी नहीं थी। इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे, आज बारिश होगी। इट विल रैन टुडे, कल बारिश हुई थी। इट हैड रेन्ड यस्टरडे, परसों छुट्टी थी। इट वॉज हॉलीडे बिफोर यस्टरडे, इट वॉज हॉलीडे बिफोर यस्टरडे, परसों छुट्टी होगी। इट विल बी हॉलीडे आफ्टर टुमारो, आफ्टर टुमारो। 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 2 मिनट्स, इट्स टेक 2 मिनट्स। मुझे 2 मिनट लगेंगे, मुझे 2 मिनट लगेंगे। इट विल टेक मी 2 मिनट्स। अब तुम्हारी बारी है। इट इज़ योर टर्न या दिस इज योर टर्न नाउ। ये तुम्हारा प्यार है। इट इज़ योर लव या दिस इज योर लव। ये क्या है, व्हाट इज दिस या व्हाट इज इट, ये क्या है। दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 days, 2 दिन हो गए, इट हैज़ 2 days। 2 दिन हो गए थे, इट हैड 2 days, इट हैड बीन 2 days, इट हैड बीन 2 days। मुझे 2 दिन हो गए थे, इट हैज़ बीन 2 days टू मी। टेंस, मैं नहीं गया, आई डोंट गो, आई डोंट गो। तुमने कहाँ जाते हो या तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। हम किस तरह आएंगे, हम किस तरह आएंगे। हाउ विल वी कम, हाउ विल वी कम। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। यू अंटिल व्हेन विल सपोर्टेड यू। रोहित की बहन कहाँ जा रही है, वेयर इज रोहित सिस्टर गोइंग, वेयर इज रोहित सिस्टर गोइंग। वो किस शहर में आया था, फ्रॉम व्हिच, वो किस शहर से आया था, फ्रॉम व्हिच सिटी हैड ही कम, फ्रॉम व्हिच सिटी हैड ही कम। राम खेलता है, राम प्लेज, राम प्लेज। राकेश नहीं समझता, राकेश डजंट अंडरस्टैंड। घाव में से खून निकल रहा, ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम द वुंड, फ्रॉम द वुंड। मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी, आई विल स्टडी। वो सभी किसके भाई हैं, हुज ब्रदर्स आर दे या दोज ऑल, दोज ऑल, दे ऑल या दोज ऑल। वो खिड़की से झांक रहा था, he was peeping through the window, through the window। बच्चे आ रहे होंगे, children या kids will be coming, kids will be coming। मैं शिमला अक्सर जाता हूँ, I often go to शिमला, I often go to शिमला। मॉडल वर्ब, मुझे देखना, I have to see, I have to see। उसे बताना पड़ा, he had to tell। राम को खेलना पड़ेगा, राम विल हैव टू प्ले, राम विल हैव टू प्ले। उसे मेरी बात माननी पड़ेगी, ही विल हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, माई इंस्ट्रक्शन। हम खेला करते थे, बी यूज्ड टू प्ले, बी यूज्ड टू प्ले। लोग मुझे सलमान खान बुलाते थे, पीपल यूज्ड टू कॉल मी सलमान खान। शायद वो जा रहा हो, he might be going, he might be going। उसे मुझे बताना चाहिए था, उसे मुझे बताना चाहिए था। he must have told me, he must have told me। अब उसके खर्च तुम्हें उठाने पड़ेंगे, now you will have to bear his expenses, expenses।
सो फ्रेंड मैं आता था और वो जाता था। आई यूज टू कम एंड ही वुड गो, ही वुड गो। बच्चों को माँ की जरूरत है, बच्चों को माँ की जरूरत है। द चिल्ड्रेन नीड्स मदर, द चिल्ड्रेन नीड्स मदर। शायद बस आ रही होगी, बस माइट बी कमिंग, बस माइट बी कमिंग। किसी को प्यार नहीं करना चाहिए, किसी को प्यार नहीं करना चाहिए। नो बॉडी नीड्स लव, नो बॉडी नीड्स लव। यूज ऑफ देयर, वहाँ क्या है? व्हाट इज देयर? वह उस शहर में एक पार्क था। देयर वॉज अ पार्क इन दैट सिटी, इन दैट सिटी। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? इट्स देयर मनी विद यू। क्लास में 3 लड़कियां बैठी हैं। देयर वर 3 गर्ल्स सिटिंग इन द क्लास, देयर वर 3 गर्ल्स सिटिंग इन द क्लास। मेरे पापा वहाँ रहते थे। माय डैड लिव्ड देयर। टेबल पर पेन था। देयर वाज अ पेन ऑन द टेबल। तकिए के नीचे एक पत्र है। देयर इज अ लेटर beneath the pillow, beneath the pillow models. Here's the list of almost essential model verbs. Can, सकता, सकते, सकती। कुड, सका, सकी, सके। मैं, सकता, सकते, सकती। माइट, सकता, सकते, सकती। शुड, चाहिए। मस्ट, जरूर चाहिए। विल, गागीगे। वुड, गागीगे। सेल, गागीगे। और यूज टू, करता था। और नीड का मतलब जरूरी, नीड का मतलब जरूरी। सो फ्रेंड्स, मॉडल्स वर्ब दिखाता है एबिलिटी, सामर्थ्य, पावर, शक्ति, परमिशन, अनुमति, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, अनुरोध, और पॉसिबिलिटी, संभावना, विलिंगनेस यानी इच्छा। विलिंगनेस मतलब इच्छा। सो फ्रेंड्स, यूज ऑफ कैन। कैन 100% पॉसिबिलिटी, पावर, संभावना, सामर्थ्य दिखाने या बच्चा लकड़ी तोड़ सकता है। अ चिल्ड्रेन कैन ब्रेक वुड, इसका मतलब यह है कि बच्चों में ताकत है लकड़ी तोड़ने की। अ चाइल्ड हैज द एबिलिटी ऑफ ब्रेक द वुड। कुछ उदाहरण से समझते हैं। फ्रेंड्स, कैन का प्रयोग वहाँ करते हैं सकता के सेंस में, इसे सकता है, सकते हैं, वहाँ करते हैं जहाँ आप एबल हो। मैं पानी पी सकता हूँ, मैं स्कूल जा सकता हूँ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। जिसमें आप जो काम कर पाओ वहाँ कैन लगाते हैं, और जो काम नहीं कर पाओ आगे जानते हैं कैसे क्या होता है। तुम कार चला सकते हो, यू कैन ड्राइव द कार। अगर आप चला सकते हो तब, नहीं चला सकते हो नहीं, तो वहाँ आप कैन नहीं ला सकते। अगर आप कार चला सकते हैं तो आप लिखोगे यू कैन ड्राइव द कार। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, अगर आप अंग्रेजी बोल सकते हो। वैसे अभी आप नहीं कर सकते कि आपने यू कैन स्पीक इंग्लिश, नहीं, अभी आप ये नहीं कह सकते आई कैन स्पीक इंग्लिश। अभी आप ये कह सकते हो कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, मैं बोल सकता हूँ अंग्रेजी। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तुम नेता बन सकते हो, यू कैन बी अ लीडर, यू कैन बी अ लीडर। वह लेखक नहीं बन सकता, ही कैन नॉट बी अ राइटर, he cannot be a writer. यूज ऑफ could with example for ability, संभावना। सर फ्रेंड्स, could और can दोनों एक ही, लेकिन could प्रेजेंट रूप है और can प्रेजेंट रूप है, could पास्ट रूप है। जैसे फ्रेंड्स, could का इस्तेमाल अधिकतर नेगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे फ्रेंड्स, तुम उससे मिल सकते, तुम उससे नहीं मिल सकते। यू couldn't या you could not meet him, you could not meet him। हम लोग ट्रेन नहीं पकड़ सकते। we could not catch the train। वह मुझे भुला नहीं सकता, वो मुझे भुला नहीं सकता। ही कुड नॉट फॉरगेट मी, या वो मुझे भुला नहीं सकती। शी कुड नॉट फॉरगेट मी। फ्रेंड्स, यूज ऑफ वुड विद एग्जांपल फॉर ऑफरिंग एंड इनवाइटिंग, निवेदन या प्रस्ताव के लिए। फ्रेंड्स, जब हम कोई चीज़ या काम के लिए किसी को इनवाइट या ऑफर देने की बात करते हैं, वहाँ वुड के साथ लाइक को भी मिलाकर बोला जाता है। नीचे के दिए गए एग्जांपल में देखिए फ्रेंड, क्या आप फिल्म देखना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी, वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी, वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी। क्या आप एक गाना गाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, वुड यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू डांस विद मी, वुड यू लाइक टू डांस विद मी। यूज ऑफ यूज टू विद एग्जांपल। फ्रेंड्स, फॉर पास्ट, भूतकाल में बार बार होने वाले काम। एक्टिविटी वाज रिपीटेड, ऐसे काम जो हम पास्ट में बार बार किया करते हैं। मैं स्कूल जाया करता था, वहाँ नदी में तैरा करता था, है ना, आदमी गुफा में रहा करता था इत्यादि। लेट्स हैव अ लुक
फॉलोइंग सेंटेंसेस। हम लोग पतंग उड़ाया करते थे। वी यूज्ड टू फ्लाई काइट्स। वी यूज्ड टू फ्लाई काइट्स। वह गरीब हुआ करता था। ही यूज्ड टू बी पुअर। वह मेरा दुश्मन हुआ करता था। ही यूज्ड टू बी माई एनिमी। ही यूज्ड टू बी माई एनिमी। वह मेरे पास हुआ करता था। आई यूज्ड टू हैव टाइम। आई यूज्ड टू हैव अ टाइम। उसके पास पैसे हुआ करता था। He used to have money. He used to have money. Modals, verbs. There are many ways to make or require sentences with the same meanings. There are many ways, मतलब बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, बहुत सारे तर्क हैं to make a repeated sentence with the same meaning। मतलब आइए जानते हैं कि एक ही मतलब हिंदी की मीनिंग यानी कि एक ही हिंदी की सेंटेंस की अलग अलग मीनिंग यानी अंग्रेजी को हम कई प्रकार से बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे या क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, दोनों एक ही है। सो इनकी अंग्रेजी कई प्रकार से आप लिख सकते हैं, 5 प्रकार से या इससे भी ज़्यादा आप लिख सकते हैं। कैन यू प्लीज शट द डोर। कैन यू प्लीज शट द डोर। या कुड यू प्लीज शट द डोर। विल यू प्लीज शट द डोर। या वुड यू प्लीज शट द डोर। या फिर प्लीज शट द डोर। ये सारे सेंटेंसेस मतलब फ्रेंड्स क्या नाम है, एक ही अगर हिंदी के सेंटेंस को हमने 4-5 प्रकार से अंग्रेजी में लिखा और ये सारे सही हैं, सभी जो है क्या है तार्किक सही हैं। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके मॉडल्स और हमने कुछ बेसिक वर्ब्स के बारे में बताया और ये बहुत ही बेहतरीन सेशन होने है आपके लिए और आप इसे 1 से 2 बार देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिमाग में सेव हो जाएं और ताकि अपने अंग्रेजी आगे बोलने में एक और कदम आप आगे बढ़ पाएँ। सो फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स और अपने सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को देख पाएँ लोग, ताकि अंग्रेजी में और आगे बढ़ पाएँ, स्ट्रॉन्ग हो पाएँ। सो फ्रेंड्स हमने जितने भी सेशन किए आपके लिए सारे सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।